हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चल। तो इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक मेथड। तो आपको पता ही होगा कि साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होगा कि जो साइंस का यूज़ करता है, यानी कि जहाँ पे लॉजिकली स्टेप्ड प्रोसेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि वहाँ पे साइंस का यूज़ नहीं किया, यानी कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का यूज़ नहीं किया जाता, कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होता। वो ट्रेडिशन पे, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, खुद के एक्सपीरियंस पे, या फिर अंदाजे, इंट्यूशन पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वहाँ पे कंक्लूजन पे अराइव होते हैं, तो उसको हम नॉन साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हो जाएगा कि साइंटिफिक मेथड इज लॉजिकली स्टेप प्रोसेस यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एक्वायरिंग और एक्सपेंडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग। तो लॉजिकली यहाँ पे हम चलते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में हम रिलाई कर जाते हैं ट्रेडिशन पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे, इंट्यूशन पे, लॉजिक पे कि कंक्लूजन क्या होगा। तो ये नॉन साइंटिफिक मेथड हो जाता है। अब सपोज करिए कि आपका फीवर कितना है, या किसी पर्सन को फीवर है, तो उसका फीवर एग्जैक्टली कितना है, तो उसको नापने के लिए साइंटिफिक तरीके में क्या है कि आपको जो है थर्मामीटर का यूज़ करेंगे और टेम्परेचर को मेजर करेंगे। ये साइंटिफिक मेथड हो गया। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड, या आपने हाथ को पकड़ा, टच किया, अंदाजा लगा दिया, बता दिया कि इतना जो है आपका टेम्परेचर है, तो ये जो है नॉन साइंटिफिक मेथड हो जाता है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस दैट स्टडीज एवरीथिंग आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि यूनिवर्स में जो भी है, जैसे प्लानट, स्टार, एस्ट्रॉइड, गैलेक्सीज, इन सब के जो है प्रॉपर्टीज, इनके रिलेशनशिप जो है सेलेस्टियल बॉडीज के, इन सबको पढ़ती है, तो वो एस्ट्रोनॉमी करता है। ये साइंस कहलाता है। वहीं पे एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कि यहाँ पे बिलीफ होता है कि जो पोजिशनिंग ऑफ स्टार होता है या फिर प्लानट होता है, वो अर्थ पे रह रहे लोगों को अफेक्ट करता है, तो एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में डिफरेंस है। एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक हो गया, एस्ट्रोलॉजी नॉन साइंटिफिक हो गया, क्योंकि वो बिलीफ पे डिपेंड करता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो चीज़ें क्या होती हैं, नॉन साइंटिफिक होती है और इंट्यूटिव होती है। लेकिन साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वो एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? इंपेरिकल। इंपेरिकल यानी कि आप जो है उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसको टेस्ट करते हो, जो है उस पर रिसर्च करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसके बाद जो है उस पर कंक्लूजन पर अराइव करते हो। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि नॉन साइंटिफिक मेथड में आप जो है लॉजिक के बेसिस पे, बिलीफ के बेसिस पे, ट्रेडिशन के बेसिस पे कंक्लूजन पे अराइव हो जाते हो। तो इंट्यूशन मतलब क्या हो गया कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के, आप जो है कंक्लूजन पे अराइव हो जाते हो। तो जो एम्पेरिकल होता है वो वेरीफिएबल होता है। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है वो वेरीफिएबल होता है, यानी कि बार बार आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसको रिसर्च कंडक्ट करके, इन्वेस्टिगेशन करके, ठीक है, लेकिन जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करके। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड को आप जो है वेरीफाई नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वो तो लॉजिक पे डिपेंड करता है, उसमें कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंट है दैट इज मेजरमेंट आर वैलिड एंड रिलायबल। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आप जो है साइंटिफिक मेथड में किसी टूल टेक्निक का यूज करके सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो जो भी मेजरमेंट्स आएंगे, जो भी फाइंडिंग्स आएंगे, वो वैलिड होगा और रिलायबल होगा, यानी कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। थर्मामीटर का यूज करके आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो किसी का, तो आप एक्जैक्टली बता सकते हो हाँ इतना टेम्परेचर आया है, उस पर विश्वास कर सकते हो। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में आपने हाथ पकड़ के कितना बॉडी गर्म है अंदाजा लगा के बता दिया कि टेम्परेचर इतना है, तो आप उस पर वो वैलिड भी नहीं और साथ ही साथ वो रिलायबल भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओगे कि सर मैंने अंदाजा लगाया मुझे 98.6 फीवर है, तो डॉक्टर नहीं मानेगा, बोलेगा कि पहले थर्मामीटर से चेक करिए, उसके बाद ही वो बिलीव करेगा। तो रिलायबल नहीं होता है नॉन साइंटिफिक मेथड, लेकिन साइंटिफिक मेथड रिलायबल होता है। वहीं पे जो साइंटिफिक मेथड होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी है उसके एनालिसिस को, उसकी ऑब्जर्व करके जो फाइंडिंग आती है उस पर ट्रस्ट किया जाता है, उस पर बेस्ड होता है। लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है उसकी प्रेफरेंस के बेसिस पे, उसके पर्सनल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जो है वहाँ पे कंक्लूजन पे अराइव हो जाता है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव होता है। नॉन साइंटिफिक मेथड वो सब्जेक्टिव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक मेथड में। याद रहे कि साइंटिफिक मेथड भी क्या है? बायस्ड हो जाता है। क्यों? नॉन साइंटिफिक मेथड क्या होता है? वो बायस्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, वो पर्सन के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे बायसनेस चल जाती है। लेकिन साइंटिफिक मेथड में अनबायस्ड होता है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट की अंडर स्टडी, ऑब्जेक्ट जो स्टडी किया जा रहा है उस पर जो है फोकस करता है, उसके एनालिसिस पे फोकस करता है, इसलिए जो है साइंटिफिक मेथड बायस्ड नहीं होता, यानी कि अनबायस्ड होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।